हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टिप्स फॉर टेक्निकल हंटर्स। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वी लुकअप। तो वी लुकअप में हम पढ़ेंगे वी लुकअप वाइल्ड कार्ड के बारे में, वी लुकअप इफ एरर के बारे में और नेस्टेड वी लुकअप के बारे में। ये तीन टॉपिक आज के हम वीडियो में कवर करेंगे और आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें क्योंकि इसमें तीनों फार्मूले मैंने काफ़ी डीपली समझाया और काफ़ी शॉर्ट में समझाया है। इससे शॉर्ट मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमारा है वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप का हम फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं इक्वल टू वी लुकअप, तो हमारे पास ये ऑप्शन खुल के आता है वी लुकअप। जैसे ही ओपन करेंगे आएगा लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली आपको 4 पैरामीटर दिया होता है। इन 4 पैरामीटर में आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला पुट करना होता है और उसी बिहाफ पे रिजल्ट आता है, ठीक है। तो जैसे इससे पहले मैंने आपको लुकअप करवाया, अगर आपको लुकअप आपने नहीं देखी लुकअप वाली वीडियो मेरी, तो आई पे क्लिक कीजिए, लुकअप की आपकी वीडियो दिख जाएगी, वहाँ पे आप ज़रूर इसको देख लीजिए पहले लुकअप क्या क्या है और लुकअप से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एग्जैक्ट मतलब ये तो नहीं कहेंगे अप्रॉक्सीमेट, लेकिन सेम होता है लुकअप और वी लुकअप जो फॉर्मूला है। एच लुकअप, देखिए, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, ये तीन चीज़ें हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है और सेम पैरामीटर पे वर्क भी करती है। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बट हाँ सिमिलर होता है दोनों में काफ़ी चीज़ें। और जो एक आप मान सकते हैं प्रो वर्जन होता है वी लुकअप और लुकअप है नॉर्मल वर्जन, तो हमें नॉर्मल सी चीज़ें हैं, प्रो वर्जन ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था उसमें एक इनमें एक कॉमन जो है वो क्या है, अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच। हमने आपको उस लुकअप में बताया था कि जो लुकअप फंक्शन वर्क करता है वो अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच पे काम करता है, प्लस लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो पे वर्क करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सारी टर्म एंड कंडीशन होती है, सारा ये मान लीजिए सारा ब्रह्मास्त्र है आपके पास कि आपको कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं। आपको जैसे उसमें कॉलम था, आपको पर्टिकुलर उस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए आपको कुछ एडिट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली लास्ट ही लेगा हमेशा, लास्ट कॉलम लास्ट रो। और अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट वो अपने आप डिसाइड करेगा, वो उसमें आपका कोई रोल नहीं था, ना ही आप कुछ कर पाते थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कर सकते हो। तो देखिए, जैसे ही आप वी लुकअप लगाओगे आएगा लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप नंबर। इसको मैंने हिंदी में आपको लिख दिया है। अगर हिंदी में आपका मतलब मेरे ख्याल से मैं खुद समझा था जब, अगर मैंने समझने की कोशिश इसको काफ़ी बार की थी लेकिन आया नहीं था, लेकिन एक बार हिंदी से किसी सर ने समझाने की कोशिश की थी हिंदी में, तो मेरे दिमाग में एक ही बार बैठ गया, फिर वो कभी निकला ही नहीं। तो सिंपल क्या है, देखिए, क्या फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है और किसे फाइंड करना है हमें, ठीक है। ये तीन चीज़ हैं जो कि आपको याद रखनी है। क्या मतलब, जिस पे आपको वी लुकअप लगाना है वो कौन सी वैल्यू है जो आपको फाइंड करनी है, कहाँ से कहाँ तक में फाइंड करनी है और किसे फाइंड करनी है, और ये आपका ट्रू एंड फॉल्स अप्रॉक्सीमेट। हाँ, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको क्या करना है। अप्रॉक्सीमेट, आपको अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए वहाँ पे आपको 1 लिखना है या ट्रू लिखना है, और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आपको 0 या फॉल्स लिखना है। जबकि आपका लुकअप वाले फंक्शन में ये चीज़ ऑटोमेटिकली वो खुद लेता था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हमें एग्जैक्ट मैच लेना है या अप्रॉक्सीमेट मैच लेना है, और कॉलम इंडेक्स जो नंबर है वो कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, ये भी हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन लुकअप में नहीं था। तो चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे है नॉर्मल आपके पास, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। हाँ, तो देखिए आपके पास ये डेटा दिया हुआ है और आपको यहाँ पे इसको निकालना है, ठीक है, राइट। इसका निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली वी लुकअप का हम कर रहे हैं तो वी लुकअप से ही सॉल्व करेंगे। वी लुकअप लगाया हमने, वी लुकअप में आप देखिए यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब क्या फाइंड क्या करना है आपको, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। अभी आपको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है आपको, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है। तो हमारा दूसरा पैरामीटर था वो है कहाँ से कहाँ तक, तो हमें यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक फाइंड करना है, राइट। और इसको कर देंगे फ्रीज।
इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। और गाइज अगर आपको फ्रीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे काउंट की वीडियो में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फ्रीज़ अनफ्रीज़ अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इसको कर दिया, कहाँ से कहाँ तक हमने एरिया ले लिया, फिर इसको कॉमा दिया। अब इसने पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब किसे, हिंदी में हमने वहाँ पे मेंशन किया है किसे। अब हमने ये तो देख लिया हमें क्या फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, अब किसे फाइंड करना है। तो आप देखोगे क्या फाइंड करना है हमें, किसे फाइंड करना है हमें, एम्प्लॉय नेम को फाइंड करना है। एम्प्लॉय नेम कहाँ है हमारा, सेकंड नंबर ऑफ कॉलम में। आपका ये देखिए फर्स्ट रो ये है और सेकंड रो ये है, तो हमें किस में फाइंड करना है, सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2। अगर आपको कोड फाइंड करना होता तो 1 देते, या यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो जाए तो हमें नंबर 3 या नंबर 2 उसमें से हम अपने आप मेंशन कर सकते थे। लेकिन अगर आप यहाँ लुकअप लगाओगे तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। और आपने वी लुकअप लगाया तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे दिया गया है कि हमें कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है। हमने कॉलम नंबर सेकंड कर दिया और हमें चाहिए भैया एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमें अप्रॉक्सीमेट नहीं चाहिए। तो हमने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज़ कर लिया। 0 यूज़ कर लिया, वो ऑटोमेटिकली 0 जो होता है इंडिकेट होता है फॉल्स के लिए और ट्रू के लिए 1 होता है। तो हमने 0 कर दिया और मार दिया एंटर। एंटर मारते आप देखोगे आपका रिजल्ट आ गया। और इसको ड्रॉप डाउन जैसे ही करोगे आप देखोगे आपका रिजल्ट सेम आया है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आप देखिए XFG का जो है मिस्टर FXG उनका नाम ये है, और इस हिसाब से आप जैसे ये WMD आप यहाँ पे देख लीजिए, WMD इनका नाम प्रवीण कुमार है। तो मतलब आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट ठीक है। वी लुकअप वाइल्ड कार्ड, ठीक है। वाइल्ड कार्ड से आप समझते होंगे कि वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसे आपकी काफ़ी रियलिटी शो में नहीं होती, जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री बीच में कोई भी आ जाए हमें नहीं पता, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग। हमें तो नॉर्मली क्या है, हमें डेटा दिया हुआ है, उसमें हमने फॉर्मेटिंग की। तो अगर हमारे पास 5-6 लाख डेटा है और हमें स्टार्टिंग में भाई दिया हुआ है वो सिंपल है और मतलब नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं दिख रहा वाइल्ड कार्ड एंट्री टाइप में। लेकिन अगर वो डेटा 5-6 लाख का है तो आप सबको तो देख नहीं पाओगे। तो वहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, कैसे हम यूज़ करें कि हमें एक बार यूज़ करते ही सारा रिजल्ट आ जाए, हमें बार बार अलग फार्मूला पुट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो करेंगे हम वी लुकअप वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है वो कैसे यूज़ करते हैं वी लुकअप का वाइल्ड कार्ड एंट्री में, और क्या क्या चीज़ें हैं। आप देखिए यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है हमें, इसमें क्या है एम्प्लॉय आईडी 2223334444777, ये एम्प्लॉय आईडी है और हमें नेम फाइंड करना है। और ये जो एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इस एम्प्लॉय आईडी के ना आगे पीछे कुछ ना कुछ है, ये देखिए। लेकिन ये जो 77 है और माइक जो है हमारे वो उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, बाकियों के है। तो हम एक बार यहाँ फॉर्मूला पुट करके देखते हैं रिजल्ट हमारा क्या आता है, नॉर्मल वी लुकअप जो हम लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे लगाए वी लुकअप, ठीक है, हमने वी लुकअप लगाया, उसके बाद क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है, और किसे फाइंड करना है, नंबर 2 को फाइंड करना है, और क्या होना चाहिए हमारा एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। 0 लगा दिया एग्जैक्ट के लिए, हम यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इजी क्या है 0 लगाना। या फॉल्स लिखोगे आप उससे अच्छा 0 लगा सकते हो। 0 लगा के एंटर मारो तो आप यहाँ देखोगे आपको एरर शो कर रहा है, और इसको नीचे शो जैसी ड्रॉप डाउन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे माइक जो है हमारे बिल्कुल सही आंसर आ गया माइक का। यानी हमने फॉर्मूला जो पुट किया वो ठीक है, बट हमें इस कंडीशन पे वो वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं वर्क कर रहा, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए हमने यहाँ पे लगाया, वापस से एक वी लुकअप लगाएंगे हम। वी लुकअप लगाया हमने, लुकअप वैल्यू जो दी हमने ये दी, लेकिन इस वैल्यू के आगे जो इस सेल में पड़ी वैल्यू है उसके आगे क्या है वो हमें नहीं पता, ठीक है। आगे पीछे क्या है वो हमें नहीं पता, तो हमने स्टार लगा दिया, पीछे भी स्टार लगा देंगे, एंड स्टार, और आगे भी, ठीक है। यहाँ पे लगाया हमने स्टार एंड, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया इस जो सेल में पड़ी हुई वैल्यू है उसके आगे क्या है हमें नहीं पता, और इसके पीछे क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। स्टार जो होता है हमारा हमेशा जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं उनके लिए यूज़ होता है जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। हमने ये लगाया, उसके बाद
क्या फाइंड करना है हमने दे दिया कि भाई ये फाइंड करना है, लेकिन उसके आगे और पीछे क्या है वो हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद हमने लगा दिया कॉमा। कॉमा लगाते हैं हमने, हमें बताना है कहाँ से कहाँ तक, तो वो भी हमने दे दिया भाई, यहाँ से यहाँ तक हमें फाइंड करना है, इसको कर दिया हमने फ्रीज, ठीक है। फिर हमने दे दिया कॉमा, और यहाँ पे क्या देना है, किसे फाइंड करना है, नेम फाइंड करना है, नेम हमारा नंबर 2 पे, फिर उसके बाद 0 लगाया और यहाँ कर दिया एंटर। ओके करते हैं, I'm सॉरी, इसको करेंगे हम ब्रैकेट क्लोज और फिर कर देंगे हम एंटर, ठीक है। एंटर करते ही आप देखोगे यहाँ पे चेंज कुछ हुआ है, और इसको नीचे ड्रॉप डाउन करो तो आप देखो यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है और यहाँ पे NA आ रहा है, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। लेकिन ये तो है कि हमने फॉर्मूला जो लगाया वो वर्क तो किया है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि अगर वर्क नहीं करता तो ये चेंज नहीं होता, बट ये भी चेंज हो गया। तो इसका रिजल्ट कैसे लाए, रिजल्ट लाने के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे वी लुकअप के आगे आपको एक और फॉर्मूला लगाना है, वो है इफ एरर का। इफ एरर लगाइए आप, जो वैल्यू आपने देनी है वैल्यू 1 दे दो आप, ये जो पहला वी लुकअप है, और वैल्यू 2 जो है वो ये है, और यहाँ पे कर दो ब्रैकेट क्लोज और एंटर मार दो। ओके, सॉरी, हाँ, ये स्टार यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टार लग जाता है, तो उसे हटा के आप सिर्फ कॉमा लगाना है और एंटर मार देना है। एंटर मारते देखोगे आप यहाँ पे आ गया माइक, और इसको जैसे ही आप कॉपी करोगे, माय बैड, मैंने फॉर्मूला नीचे लगा दिया, बट इसको अगर कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करो तो आप देखो आ गया रिजल्ट, और इसको नीचे ड्रॉप डाउन करो तो रिजल्ट आ गया हमारा। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने एक बार इसे यूज कर लिया, अब उसके बाद जहाँ पे सिंपल 7 है वहां पे भी रिजल्ट आ जाएगा हमारा, और जहाँ पे आगे दिया हुआ है वहां पे भी आ जाएगा, जहाँ पे पीछे देखिए अभी इस वैल्यू के पीछे लास्ट में ना कुछ दिया हुआ है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, तो हमारी एम्प्लॉय आईडी तो बस यही है, लेकिन इसके लास्ट में क्या है वो हमें पता नहीं था, तो हमने ये पुट कर दिया, तो इसका भी आंसर आ गया हमारा। और अगर कुछ नहीं है नाम के, ना आगे ना पीछे, तब भी रिजल्ट आ गया, और अगर है तब भी आ गया। तो ये हम सिंपल अगर एक फॉर्मूला इसे यूज़ करेंगे तो आप देखोगे इसे यूज़ करके आप अच्छे से रिजल्ट फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपका लगा देता हूँ, लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले से आराम से शॉर्ट आउट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमें एक और पैरामीटर दिया हुआ है, इसमें क्या है, हमारा एम्प्लॉय आईडी और नेम है, हमें ये फाइंड करना है, नेम फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन जो हमारे एम्प्लॉय आईडी है उसके लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, कुछ डिजिट है, वो कि हमें नहीं पता, बट आगे कुछ नहीं है, आगे सिर्फ यही है, स्टार्टिंग जो है वो एम्प्लॉय आईडी से हो रही है, एंड का हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें ये दिया हुआ है, इसमें नहीं पता, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे सेम हम वही लगाएंगे, पहले वी लुकअप लगा देंगे, ठीक है। वी लुकअप लगाया हमने, ये दे दिया, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है वो दे दिया हमने, ठीक है। इसको कर दिया फ्रीज और कॉमा लगा के हम इसको कर देंगे अपना नंबर 2 दे देंगे और 0 दे देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करते आप देखोगे ये आ गया सिंपल, और इसके आगे आप एक और डिजिट लगा दो, यहाँ पे एक और वी लुकअप लगा दो, आई मीन वी लुकअप लगाओ आप, आपको ये डिजिट दे दी, ठीक है। ये डिजिट ये फाइंड करना है, इसके लास्ट में क्या है वो आपको नहीं पता, तो यहाँ पे एंड लगा के आपको स्टार यूज़ करना है। स्टार मैं बार बार बता रहा हूँ, स्टार जो है वाइल्ड कार्ड के लिए यूज़ किया जाता है, तो स्टार इसलिए लगाते हैं हम। देखिए यहाँ पे अब मैंने लगा दिया कि जो ये I-21 कॉलम नंबर है उसके लास्ट जो उसमें वैल्यू पड़ी है उसके लास्ट में क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग पता है, स्टार्टिंग इसी वैल्यू से हो रही है, तो ये लगा दिया हमने। उसके बाद कॉमा दिया, उसके बाद कहाँ से कहाँ फाइंड करना है ये दे दिया हमने, इसको कर दिया हमने फ्रीज, फ्रीज करते फिर हमने कॉमा दे दिया और नंबर 2 एग्जैक्ट के लिए 0 और फिर हमने इसको कॉमा दे दिया, ठीक है। कॉमा देते ही इसको कर दिया हमने एंटर, ओके मैं बैड, इसको करेंगे पहले क्लोज, कॉमा बाद में देंगे और एंटर मारेंगे। जैसे एंटर मारोगे आप ये देखिए यहाँ पे वैल्यू एरर आ गया, क्योंकि अभी आपने इफ एरर का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो इफ एरर का यूज़ करने के लिए आप वापस से यहाँ जाइए और आप अपना यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला जो है उसे यूज़ कर दीजिए और यहाँ पे स्टार हटा के कॉमा लगा दीजिए और बाद में एक
ब्रैकेट देके एंटर कर दीजिए, तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया दीपक जी, और इसको स्क्रॉल डाउन करोगे संदीप मुकेश, तो रिजल्ट जो है हमारा एग्जैक्ट फाइंड हो गया। लेकिन आप देखोगे अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ था हमने 2222 फाइंड किया ना, अगर यहाँ पे हमने आगे कुछ और लगा दिया तो हमारा डेटा जो है वो गलत आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं आएगा, इसमें देखो इसके 222 के आगे हम कुछ भी लगाए, अब डेटा वही का वही रहेगा। अभी हमने डेटा ही चेंज कर दिया, खैर तो वहाँ पे माइक चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ ये रहेगा तो नहीं। तो इन दोनों फार्मूलों का अंतर पता चल गया आपको, इन दोनों फार्मूलों में क्या अंतर है, ठीक है। अभी हमने जो इसमें फार्मूला पुट किया है वो बस कि इस जो एम्प्लॉय आईडी जो हमारे पास है उसके जो राइट साइड है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन लेफ्ट साइड की पता है, लेफ्ट साइड इसी से स्टार्ट हो रही है, तो हमने ये लगा दिया, ठीक है। अब हाँ, इसमें एक और चीज़ है, अब ये जो फोर्थ जो हमारा ये फोर्थ एग्जांपल जो है वो क्या है, आप देखोगे यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट अलग नहीं दिए हुए, बट कुछ कैरेक्टर जो है वो मिसप्लेस है। देखिए राजू के आगे का जो यहाँ पे राज दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे राजू है, और यहाँ पे दीपा दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे दीपक है। तो ऐसे ना कैरेक्टर, एक कैरेक्टर नहीं शो कर रहा। तो आपको मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा कैरेक्टर शो नहीं करता उसके लिए, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वो एक अल्फ़ाबेट इंडिकेट करता है हमारा। तो यहाँ पे भी सिंपली हम वही लगाएंगे, वी लुकअप करेंगे, वैल्यू दे देंगे, ठीक है। ये वैल्यू दे दी हमने, और यहीं पे ना आप एंड लगा के एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, ठीक है। जी, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और इसको कर दिया कॉमा, कहाँ से कहाँ फाइंड करना है आपको, इसमें फाइंड करना है, इसको कर देना फ्रीज, फिर लगा दोगे कॉमा सेकंड कॉमा 0, ओके। तो अब देखो यहाँ पे आ गया रिजल्ट आपका, इसको ड्रॉप डाउन करो, आपका रिजल्ट आ गया। आप अगर यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर दोगे ना, जैसे अभी आपने ये 2-3 ऐड कर दिया, तो आपका रिजल्ट रॉन्ग आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने जो कॉमा लगाया है वो सिंपल एक सिंगल लगाया है कॉमा, तो सिंगल कैरेक्टर शो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने मान लीजिए 2 और लगा दे रहे हो, ठीक है, 3 कैरेक्टर बढ़ गए इस डिजिट में, तो आंसर अब ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क की जगह स्टार लगा सकते हो, लेकिन आपको अगर अल्फ़ाबेट पता है, अल्फ़ाबेट है, एक अल्फ़ाबेट है, 2 अल्फ़ाबेट है, तो वहाँ पे डेटा जैसे आपको दिया होगा कि इस डेटा के जो स्टार्टिंग है वो AA से है और एंडिंग उससे है, तो आप वो भी कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ऐसे फाइंड करने के लिए आपको मैंने बता रखा है काउंट इफ में, तो आप वो प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 2 क्वेश्चन मार्क और ऐड कर दिए और एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर करते आप देखोगे रिजल्ट आ गया राज। अब इसको अगर हम नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये बाकी के गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर बाकी के हमें ठीक करने हैं तो इनके आगे भी 2A अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ, क्योंकि हमने वहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क और बढ़ा दिए, तो इस हिसाब से आप ये क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर सकते हो और स्टार का यूज़ कर सकते हो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के लिए। है ये क्या हमारा वी लुकअप इफ एरर जो शो करता है वहाँ पे, मतलब इफ एरर एग्जैक्ट जो मैंने अभी पहले यूज़ किया इफ एरर, उसका मतलब क्या होता है और उसका यूज़ कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है इफ नॉट मैच शुड बी रिफ्लेक्ट डेटा नॉट फाउंड। हमें यहाँ पे एक वी लुकअप लगाना है और यहाँ पे लगना है अगर ये हमें इस फॉर्म में नहीं मिलता, हमारे पास इस डेटा में ये वैल्यू नहीं मिलती, तो सिंपली वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या करना है, आपको वी लुकअप लगाना है, वी लुकअप लगाया आपने, ठीक है, और डेटा टाइप दे दिया आपने, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है आपको, और इसको कर दिया आपने फ्रीज का मैं बार बार आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, फ्रीज अनफ्रीज आप अच्छे से याद रखिएगा। और इसके बाद आपको अब यहाँ पे दे दिया कॉलम कौन सा है, तो आप देखिए यहाँ पे आपने तो 3 सेलेक्ट कॉलम किए, 3 कॉलम सेलेक्ट किए, बट आपको चाहिए क्या, नेम चाहिए, तो नेम तो हमारा 3rd पे है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 3, और एग्जैक्ट चाहिए तो 0 और एंटर मार देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया दीपक जी, इसको नीचे ड्रॉप डाउन करोगे तो दीपक और संदीप आ गया, और यहाँ पे एरर आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम वापस यहाँ जाएंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ एरर का।
तो इफ एरर का यूज करने के लिए हमने क्या दे दिया, वैल्यू दे दी हमारी जो ये है, ठीक है, वैल्यू ये आना चाहिए। और वैल्यू इफ एरर, अगर जो हमारी वैल्यू है वो एरर हो तो वहाँ पे क्या आना चाहिए वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया डेटा नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट, आपने ये लिख दिया डेटा नॉट फाउंड, ठीक है, ओह माय बैड, ठीक है, आपने ये लिख दिया। और इसके बाद वापस से आप इसको क्लोज करके और ब्रैकेट क्लोज और एंटर मार दो आप, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डेटा नॉट फाउंड। और इसको कंट्रोल सी करके अगर यहाँ पे कंट्रोल वी करते हो और इसको ड्रैग डाउन करते हो आप, तो यहाँ पे देखिए जो आपका डेटा इसमें फाइंड नहीं हुआ वहाँ पे लिखा हुआ आ गया हमारा डेटा नॉट फाउंड। और यहाँ पे हम करते हैं अभी एक और आईडी है, जैसे हम, हाँ, अब यहाँ पे दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी और नेम, एम्प्लॉय आईडी और नेम, और यहाँ पे WS नंबर भी है, तो ये भी एक एम्प्लॉय आईडी ही मान लीजिए, ये भी एम्प्लॉय आईडी है। और यहाँ पे हमें डेटा चाहिए नाम के अकॉर्डिंग, कुछ एम्प्लॉय आईडी में है डेटा, कुछ इसमें WS नंबर में है। तो उसे कैसे फाइंड करेंगे आप देखो, यहाँ पे हमने अगर वी लुकअप लगाया, ठीक है, वी लुकअप लगाते हैं, ये फाइंड करते हैं हमने, फ्रीज कॉमा दे दिया, हमें क्या कौन सा नाम तीसरे नंबर पे फाइंड करना है, और कॉमा दे दिया एक्सेक्ट और एंटर, एंटर मारते आप देखोगे दीपक आ गया। इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो ये और ये वैल्यू नहीं मिली हमें, ठीक है, लेकिन वैल्यू तो है एम्प्लॉय आईडी की जगह हमें ये दे रखा है इसमें, तो हमें ये भी चाहिए कि यहाँ पे ये भी शो कर जाए। अगर एम्प्लॉय आईडी में, एम्प्लॉय आईडी में शो कर जाए, WS नंबर में है तो WS नंबर में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे एक और वी लुकअप लगा देंगे। वी लुकअप लगाते ही आप क्या करना है आपको, ठीक है, वी लुकअप लगाया आपने, वैल्यू दे दिया आपने ये, ठीक है, इसको नॉर्मल कॉमा दिया, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है हमें, सॉरी माय बैड, आपने ये एरिया दे दिया, इसको कर दिया फ्रीज, फ्रीज करते ही आप देखोगे मतलब जो हमने सेलेक्ट किया है वो एरिया वो ये वाला किया है। अब इसमें से कितने नंबर पे आ रहा है, नेम सेकंड नेम नंबर पे आ रहा है, और इसको करेंगे हम कॉमा 0 एंटर, यस। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू एरर आ गया, वैल्यू एरर आते ही आपको लगा देना है इफ एरर का फॉर्मूला, और इफ एरर लगाते इसके बीच में आपको यहाँ पे कॉमा डाल देना है और ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कर देनी और एंटर मार देना है। तो आ गया रिजल्ट आपका दीपक, और इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो सबका रिजल्ट आ जाएगा। इफ एरर का मतलब क्या होता है, यहाँ से आपने इस एग्जांपल से ये सीखा होगा। इफ एरर जो है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए काम आया आपका, आप ये देखो, इफ एरर से आपने ये या फिर ये, मतलब हिंदी में नॉर्मल ये है कि ये वैल्यू हो या फिर ये वैल्यू, दोनों में से कोई सी वैल्यू शो कर जाए। आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने वैल्यू इफ एरर फंक्शन लगाया और वैल्यू पे तो एग्जैक्ट वही दे दिया, और अगर वैल्यू एरर है तो वहाँ पे ये आना चाहिए डेटा, तो हमने वो कर दिया। यहाँ पे नहीं, जो हमें लिखना था डेटा नॉट फाउंड वो लिख दिया। और अगर हमें चाहिए कि अगर ये वैल्यू ना है तो उसकी जगह ये वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू हमने शो कर दी कि जब वो वैल्यू शो नहीं करेगी, एरर शो करेगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सेकंड नंबर की वैल्यू काम कर जाएगी। तो इससे हम फाइंड करते हैं इफ एरर का यूज़ कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल जो है काफ़ी हैवी है, तो आप ढंग से समझिएगा, राइट। तो जो हमारा ये टॉपिक है ये है नेस्टेड वी लुकअप, सॉरी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे इसके, ठीक है। और ये जो एग्जांपल है गाइस, सीरियसली बताऊं तो काफ़ी मतलब घुमा देता है दिमाग को काफ़ी, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो बड़ा इजी है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो नेस्टेड वी लुकअप है ये,
और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है नेम एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी का क्वालिफिकेशन, यहाँ पे दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी, कंपनी नेम और क्वालिफिकेशन और लोकेशन। बट हमें क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन में हमें तीनों डेटा चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए उस पर्सन का, और कंपनी नेम चाहिए और लोकेशन चाहिए हमें एक ड्रॉप डाउन में। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक हेल्पिंग कॉलम का भी यूज़ करके हम काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें विदाउट हेल्पिंग कॉलम यूज़ करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे लगाना है इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू लगाया आपने और लगा देना है वी लुकअप। वी लुकअप आप लगाओगे, क्या करना है आपको, फाइंड क्या करना है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन फाइंड करने के लिए हमने पहले यहाँ पे लगा दिया एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना है, ठीक है, हमने ये लगाया एम्प्लॉय आईडी फाइंड करने के लिए जो सिंपल हमारा वी लुकअप लगता है सिर्फ वो लगाया, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल वी लुकअप 0 एंटर। आप देखोगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ गई, क्वालिफिकेशन की जगह एम्प्लॉय आईडी आ गई। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे एक और वी लुकअप लगा देना है, ठीक है। जैसे वी लुकअप लगाओगे आप, उसके बाद जो आपको फाइंड क्या करना है, आपको एम्प्लॉय आईडी फाइंड करनी है जो कि इस फॉर्मूलों के थ्रू फाइंड हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक कॉमा लगा देना है। तो आप देखोगे जो आपने सेकंड वी लुकअप लगाया है उसमें लुकअप वैल्यू जो है वो ये पूरी है जो कि आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद क्या करना है, टेबल एरे दे देना है आपको, ये इसको कर देना है फ्रीज। इसको फ्रीज करते ही आपको यहाँ पे कॉमा और कौन सा नंबर, सेकंड कॉमा 0 और एंटर, ओके, ब्रैकेट क्लोज के लिए आप यहाँ देखो, मतलब आ गया। क्वालिफिकेशन आपकी एमबीए आ गई, राजू की एम्प्लॉय आईडी 11 है, और यहाँ पे आप अगर चेंज करते हो जैसे दीपक जी की या मुकेश जी की या सैम जी की, जो आप जिसका आप चेंज करना चाहो उसका चेंज होके आ जाता है। तो यहाँ पे हमने किया क्या, जो हमने पहले रिजल्ट फाइंड किया था, एम्प्लॉय आईडी जो हमारी निकाली थी, हमने लुकअप में वही रख दी। क्या फाइंड करना था हमें, क्या कहाँ से, सॉरी, क्या फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है और किसे फाइंड करना है, सिंपल। तो पहले वाले में हमें क्या करना, फाइंड करना पड़ता है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के लिए हमने ये लगा दिया भाई, और जो आपका रेफरेंस था वो ये दे दिया हमने, इसमें से फाइंड करना है। जो हमारा टेबल एरे था वो ये कर दिया भाई, इसमें से फाइंड करना, और उसका रिजल्ट आ गया हमारा। रिजल्ट आने के बाद हमने एक और वी लुकअप लगा दिया, उसके बाद जो रिजल्ट है उसी को हमने कर दिया लुकअप वैल्यू, ठीक है। क्वालिफिकेशन फाइंड करने के लिए हमने जो हमारे पास डेटा आया था उसी को कर दिया लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कर दिया और टेबल एरे दे दिया, क्योंकि लुकअप वैल्यू में हमारा क्या था, एम्प्लॉय आईडी थी लुकअप वैल्यू में, तो एम्प्लॉय आईडी डाला, सिंपल रिजल्ट आ गया, उसको कर दिया हमने एंटर, तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे ऐसे करना है हमें कंपनी नेम, कंपनी नेम के लिए भी सिर्फ हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कंपनी नेम के लिए एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय आईडी आपको पता है, जैसे आपने यहाँ पे फाइंड किया सेम यहाँ पे भी वही करना है आपको। तो आप यहाँ देखिए ये भी फाइंड हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, लोकेशन फाइंड करना है आपको। देखिए आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन निकाल रखी है, ठीक है, तो लोकेशन आप बड़े इजीली फाइंड कर लोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप लगा के आपने ये दे दिया लुकअप वैल्यू, और उससे आराम से फाइंड कर सकते हो कि यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे वी लुकअप लगाया आपने, यहाँ पे दे दी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या देनी है आपको, ये, ठीक है, ये फाइंड करना है आपको। यहाँ पे लगा दिया, कॉमा दे दिया, टेबल एरे दे दिया आपने ये, और इसको लगा फ्रीज कर दिया, कॉमा दिया, सेकंड पैरामीटर और 0 और एंटर। तो यहाँ देखिए आप सिंपल आ गया। आप यहाँ पे चेंज भी करोगे, आप कुछ भी चेंज करो तीनों चेंज होगा। अब देखिए जो दीपक जी हैं उनका एम्प्लॉय आईडी 222 है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का भी एक ऑप्शन दे देता मैं, लेकिन अभी एम्प्लॉय आईडी का नहीं दिया मैंने, क्योंकि उससे फिर एक और फार्मूला बढ़ जाता, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दीपक जी का एमसीए शो कर रहा है, तो हम देखेंगे जैसे दीपक का एम्प्लॉय आईडी है 222, यहाँ पे 222 एमसीए सही है। और फिर यहाँ पे कंपनी नेम SCL है, ठीक है, SCL 222 का SCL है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लोकेशन जो फाइंड हो रहा है हमारा वो है दिल्ली, तो SCL का क्वालिफिकेशन देखने में MCA का दिल्ली, ठीक है। और हाँ, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ गाइस कि अगर आपने ये एक बार कर लिया, अच्छे से समझ लिया, उसके बाद कोई कंपनी आपको ये नहीं बोल सकती कि आपको वी लुकअप नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इसकी तो गारंटी है कि ये अगर आपने एक बार सीख लिया तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे आप।
और जिस तरीके से सीखा है तो नॉर्मल सी आप बोलोगे ही नहीं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।